Good morning, students. We are studying 8th class special series. Lesson 4, the Narmada, the lifeline of Madhya Pradesh. ठीक है, हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं. मध्य प्रदेश की लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है. नर्मदा नदी है ना, हमें पानी, खाना, मतलब खेती बाड़ी के हिसाब से हमको खाना देती है, पानी देती है. इस तरीके से हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. और नर्मदा नदी हमारे पूरे मध्य प्रदेश का जीवन यापन करती है, क्योंकि इसी से हमें सबसे ज्यादा पानी और खाद सब कुछ मिलती है. तो इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा गया है. अब नर्मदा नदी जो है इस लेसन में खुद अपनी कहानी सुना रही है ना, ऑटोबायोग्राफी जिसे बोलते हैं. खुद अपनी कहानी सुना रही है कि मैं नर्मदा नदी हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं के रूप में कहानी यहाँ पर सुनाई जा रही है. आई एम द रिवर नर्मदा, वो बोल रही है कि मैं हूँ रिवर नर्मदा. आई एम प्राउड दैट आई फ्लो इन इंडिया वेयर अ रिवर इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग बीइंग. वो बोल रही है कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, है ना, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत देश में बहती हूँ जहां पर नदियों को भी एक सजीव माना जाता है. हम नदी को माता कहते हैं, है ना. माता मतलब क्या हुआ? एक सजीव चीज हो गई, एक लिविंग बीइंग हो गई. इसीलिए नर्मदा क्या बोल रही है कि मैं ऐसे देश में बहती हूँ जहां पर नदियों को भी एक लिविंग बीइंग मतलब सजीव चीज माना जाता है. एंड इवन मोर देन दैट, और इससे ज्यादा सजीव तो मानते ही है कि एक जीवित चीज है. इसके अलावा और भी क्या होता है? पीपल वर्शिप रिवर एज गॉडेस, एक देवता की तरह. गॉडेस मतलब देवी, गॉड मतलब देवता. एक माता है मतलब देवी हुई, तो एक देवता की तरह यहाँ पर नदी को पूजा भी जाता है, उसकी पूजा की जाती है. देयर आर मेनी होली रिवर्स इन इंडिया. अब नर्मदा नदी के अलावा बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में, सच एज गंगा, यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी. ये सब बड़ी बड़ी नदियों के नाम है जो हमारे भारत देश में बहती है. द कावेरी, द कृष्णा, द सतलुज एक्सेट्रा. ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे भारत देश की. पीपल टेक स्केयर्ड बाथ इन दैम. ये सभी पवित्र नदियां कहलाती हैं. और पीपल जो लोग हैं इसमें पवित्र स्नान करने के लिए जाते हैं. हम डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, हम लोग भी अमावस पे, पूनम पे नर्मदा नदी में जाते हैं डुबकी लगाने के लिए. एंड फील प्यूरिफाइड. और वहां पर जाकर जब डुबकी लगाई जाती है, गंगा स्नान किया जाता है या नर्मदा स्नान किया जाता है, और फिर अपने आप को हम सब पवित्र मानते हैं. आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये. पीपल कॉल मी माँ नर्मदा, और लोग इसे क्या कहते हैं? माँ नर्मदा के नाम से पुकारते हैं. आई टू लुक आफ्टर देम लाइक अ मदर. और मुझे माँ कहते हैं तो मैं भी एक माँ की तरह ही सभी बच्चों का, लोगों का बच्चों की तरह ध्यान रखती हूँ. आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर. अब नदी कब फलीभूत होगी? जब साल भर उसमें पानी रहेगा, है ना. क्योंकि नदियां का यूज क्या होता है? खेती के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, है ना. हर तरीके से जो पानी है, कुओं में, बावड़ियों में भी पानी सब नदियों के द्वारा ही डिस्ट्रेस कर जाता है. तो हर चीज के लिए जो पानी चाहिए, तो पानी यदि पूरे साल भर नदी में रहेगा तो ही वो हमारे लिए यूजफुल रहेगी. इसीलिए नर्मदा बोल रही है कि मैं एक माँ हूँ और माँ की तरह सभी लोगों को, सभी बच्चों को मेरे साल भर में पानी उपलब्ध कराती हूँ. आई इरिगेट द मेजर पार्ट ऑफ द लैंड. इरिगेट करना मतलब सिंचाई करना. मैंने वही पहले ही बोला कि खेती बाड़ी में यूज होता है. तो मैं सिंचाई के लिए पूरे साल भर लोगों को पानी देती हूँ. देश का मतलब प्रदेश का, मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग, सबसे बड़ी नदी है तो अधिकतर भाग इसी के पानी से सिंचाई होती है. आई फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड द सतपुड़ा माउंटेन. अब मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं. विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला. इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में नर्मदा नदी बहती है. पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. और सभी लोग मुझे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहते हैं. माई नेम हैज अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. अब नर्मदा अपने नाम का मीनिंग बता रही है. वो बोल रही है कि मेरे नाम का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है. नर्मदा हु स्टूथ एंड गिवन प्लेजर टू ऑल. नर्मदा का मतलब होता है स्तुत, मतलब जो हमेशा रहे और लोगों को खुशी दे, प्लेजर दे. पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो. नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है रेवा. आई फ्लो वेस्टवर्ड एंड प्योर वाटर इनसाइड द गल्फ ऑफ खंबा. अब नदियां जो है या तो ईस्टवर्ड जाती है या वेस्टवर्ड, मतलब पूर्व दिशा की ओर बहती हैं या पश्चिम दिशा की ओर. और हमें मालूम है कि सारी नदियां अंत में जाकर कहाँ मिल जाती हैं?
समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो नर्मदा नदी जो है वेस्टवर्ड मतलब पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए गल्फ ऑफ खंबात मतलब खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड एंड ईस्टवर्ड। नर्मदा के अलावा बाकी की जितनी भी नदियां हैं या तो वो साउथवर्ड मतलब दक्षिण की तरफ बहती है, नीचे जाकर हिंद महासागर में जाकर मिलेंगी, यहाँ या फिर ईस्टवर्ड मतलब पूर्व दिशा की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी। लेकिन नर्मदा नदी सिर्फ ऐसी है जो वेस्टवर्ड जाती है और गल्फ ऑफ खंबात मतलब खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। आई हैव बीन डिपिक्टेड इन मेनी होली बुक्स। बहुत सारी जो धार्मिक किताबें हैं, होली मतलब धार्मिक, उसमें भी नर्मदा नदी का जिक्र किया गया है। नर्मदा नदी को उसमें नाम उनका बताया गया है नर्मदा नदी का। नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल। इसके अलावा एक होली बुक, एक धार्मिक ग्रंथ नर्मदा के ऊपर भी लिखा गया है जिसका नाम है नर्मदा पुराण। जैसे हमारे वेद और पुराण होते हैं वैसे नर्मदा पुराण करके भी एक पुराण है जिसमें नर्मदा नदी की सारी खूबियां बताई गई हैं, है ना, दैविक खूबियां बताई गई हैं। यू विल श्योरली लाइक टू लिसन द स्टोरी ऑफ माई बर्थ। अब नर्मदा बोल रही है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, है ना, इसकी स्टोरी आप लोग जरूर सुनना चाहोगे। अब वो नर्मदा नदी, नर्मदा माता अपने जन्म की कहानी सुना रही हैं। Once Lord Shiva was lost in meditation at the माइकल रेंज। ठीक है, हिमालय में एक माइकल पर्वत है, उसका रेंज है, श्रृंखला है। वहां पर एक बार लॉर्ड शिवा मतलब भगवान शिव लॉस्ट इन मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, है ना, ध्यान लगाते थे, समाधि लेते थे, तो वो समाधि में लीन थे। ही स्पेंड मेनी इयर्स इन मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करते करते, ध्यान लगाते लगाते समाधि में उनको बहुत साल हो गए। His peaceful and soothing splendor took the form of beautiful maiden and इट वॉज मी। अब जो उनका बिल्कुल पीसफुल वातावरण था, स्लूदिंग थे बिल्कुल, तो उन्होंने क्या करा, एक बहुत ही सुंदर वहां पर समाधि का नजारा बना हुआ था। तो एक एक क्या बोलते हैं, उनका जो ये सूदिंग और जो बिल्कुल शांति वाला जो ये माहौल था, उसने एक कन्या का रूप ले लिया। मेडियन का मतलब होता है कन्या। मेडियन का मतलब क्या होता है, एक अनमैरिड गर्ल जिसको हम कन्या बोलते हैं। ठीक है, तो ब्यूटीफुल जो ये माहौल बना हुआ था, उस ब्यूटी ने किसका रूप ले लिया, एक कन्या का रूप ले लिया। एंड इट वॉज मी, और वो कौन थी, मैं थी। आई बोट बिफोर लॉर्ड शिवा। अब जब कन्या का जन्म हो गया, कन्या का रूप ले लिया गया, तो नर्मदा नदी बोल रही है कि मैंने लॉर्ड शिवा के सामने बो किया मतलब हाथ जोड़े और कहा, ही ओपनड हिज आईज, मैंने हाथ जोड़े तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। टेलिंग मी दैट माई क्रिएशन हैड इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट। और उन्होंने क्या कहा कि इनका जो क्रिएशन हुआ है ना, एक नई कन्या का जन्म हो गया, तो इस क्रिएशन ने क्या करा है, मेरे हार्ट को भी बिल्कुल शांत कर दिया है, नम्रता से भर दिया है। हेंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा। नम्रता से नाम क्या बना, नर्मदा। इस तरीके से मेरा नाम पड़ा नर्मदा। आई आस्क्ड हिम, अब मैंने उनसे पूछा, लॉर्ड शिवा से पूछा, ओ फादर, अब उन्होंने जन्म दिया था तो वो फादर हुए, तो मैंने उनसे पूछा कि ओ फादर, अलाउ मी टू रिमेन अ मेडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर। है ना, मुझे हमेशा मेडन ही रहना है, अनमैरिड गर्ल मतलब कन्या ही रहना है, और फ्री फ्लो, है ना, फ्रीली मैं पूरा फ्लो हमेशा करती रहूं, मैं हमेशा प्योर रहूं, पवित्र रहूं, है ना, ये मैं आपसे कामना करती हूँ, ये मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। लेट इट बी सो माई चाइल्ड। एंड ही सेड एंड क्लोज्ड हिज आई। तो लॉर्ड शिवा ने भी उन्हें वरदान दे दिया कि ठीक है, ऐसे ही होगा, है ना, तुम हमेशा क्या रहोगी, एक अनमैरिड गर्ल, एक कन्या ही रहोगी, और हमेशा निरंतर बहती रहोगी और प्योर रहोगी। इस तरीके से उन्हें वरदान दे दिया गया नर्मदा जी को, और लॉर्ड शिवा ने अपनी आंखें वापस से क्लोज कर ली। Since then I have been flowing through the mountains। और जब से मैं फ्री फ्लो के रूप में माउंटेन्स के बीच में, नदियों के, पहाड़ों के बीच में, वैलीज मतलब घाटियों में, प्लेन्स मतलब मैदानों पे, है ना, बहती चली आ रही हूँ। प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, है ना, खेलते हुए, डांस करते हुए, कूदते फांदते, जिगजैग मतलब इस तरीके से जो जेड का होता है ना, जिगजैग चलते हुए, एंड gurgling in such a manner that the people who came on my bank and see me feel that their sins have been absolved। है ना, और इस तरीके से मैं गर्गल करती हुई, जो नदी की आवाज होती है उसको गर्गल कहते हैं, इस तरीके से बह रही हूँ, इतनी सुंदर लगती हूँ कि जब भी मेरे बैंक पर, बैंक मतलब किनारा,
है ना, मेरे किनारे पर जब भी कोई इंसान आता है और मुझे देखता है, तो वो क्या फील करता है, उसके भी अंदर एक प्योरिटी की भावना आ जाती है ना। नर्मदा नदी ने क्या बोला था, मैं हमेशा प्योर रहूं। तो वो जो प्योरिटी, वो जो पवित्रता की भावना है, वो भावना उस इंसान के अंदर भी आ जाती है। उसको क्या लगता है कि मेरे तो अब सारे पाप धुल गए, है ना, मैं इसके अंदर मेरे सारे पापों को डिसॉल्व कर देता हूँ, घोल देता हूँ, इसमें डुबकी लगा लेता हूँ, मेरे भी सारे पाप धुल जाएंगे और मैं भी प्योर हो जाऊंगा। हर इंसान के अंदर भी यही भावना आती है जैसे ही वो इसके बैंक पर पहुंचता है। एंड देयर हार्ट्स आर फिल्ड विद प्योरिटी एंड सिंसियरिटी लाइक दैट ऑफ माइन। और जिस तरीके से मेरा हार्ट, मेरा दिल शांति से, प्योरिटी मतलब पवित्रता से भरा हुआ है, उसी तरीके से उस इंसान का जो दिल है, दिमाग है, वो उसमें भी क्या होता है, शांति और पवित्रता भर जाती है। आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द माइकल रेंज। पहले ही बताया था, माइकल रेंज पर शिव जी तपस्या कर रहे थे, कि उनका ओरिजिन कहां पर हुआ, समझो, माइकल रेंज में ही हुआ, माइकल पर्वत श्रृंखला पर ही हुआ। There is a beautiful place named Amarkantak near अनूपपुर। अनूपपुर राम की जो जगह है, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। तो नर्मदा नदी का ओरिजिन, नर्मदा नदी का जो उत्थान है, उनकी उत्पन्नता है, वो कहां पर हुई है, अमरकंटक में हुई है। अमरकंटक उस जगह का नाम है। एट अमरकंटक आई अपीयर्ड फ्रॉम द सोर्स नेम्ड आफ्टर मी। अमरकंटक में एक सोर्स है, एक कुंड जैसा बना हुआ है ना, जहां पर उनका जो उनका स्रोत है, उस वहां पर एक कुंड बना दिया गया है। तो उस कुंड से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, द नर्मदा कुंड, और उसका नाम भी क्या रखा गया है, नर्मदा कुंड। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रीम एंड रीच अ प्लेस वेयर वन स्टूड द आश्रम ऑफ कपिल मुनि। अब इस कुंड से जब वो निकलती हैं, तो एक नैरो मतलब एक पतली सी धारा के रूप में निकलती है, और कहां तक पहुंचती है, एक ऐसी जगह पर पहुंचती जहां पर पहले कपिल मुनि का आश्रम था। बहुत सारे मुनि हुए हैं हमारे भारत देश में, कपिल मुनि भी उनमें से एक मुनि थे, एक साधु थे। वहां पर ये पहुंचती है उनके आश्रम के पास। हियर पीपल कॉल्ड मी दूध धारा। अब जब नदी जब पर्वतों पे से निकलती है, आपने यदि नदी में कभी गए हो, झरने देखे हो, तो आप देखोगे जब नदी निकलती है बहुत तेजी से ऊपर से जब बहती है, तो क्या होता है, बिल्कुल दूध की तरह सफेद नजर आती है। यहाँ पर भी वो पहाड़ों के ऊपर से गिर रही है, तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद उनकी पतली सी धारा नजर आ रही है। इसीलिए यहाँ कपिल मुनि के आश्रम के आसपास के लोग इस नर्मदा नदी को किस नाम से जानते हैं, दूध धारा के नाम से। वहां पर इनका नाम है दूध धारा। एज आई लुक लाइक मिल्क, क्योंकि बिल्कुल दूध की तरह सफेद नजर आती हूँ मैं वहां पर। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू डिंडोरी। उसके बाद अमरकंटक से जब नदी आगे बढ़ती है तो पहुंचती है डिंडोरी, देन मंडला एंड जबलपुर। एट बेराघाट जबलपुर माई बैंक वर अडॉर्न्ड विथ मार्बल रॉक्स। अब जबलपुर में जो नदी का जो घाट है, उसका नाम है बेरा घाट। वहां पर इनके घाट को, घाट बोलते हैं अपन नदी के किनारे को, है ना, नर्मदा घाट है। तो उस घाट पर बिल्कुल मार्बल रॉक्स मतलब संगमरमर के पत्थर वहां पर लगा दिए गए हैं, पूरे सजा दिया गया है, उस पूरे घाट को पक्का बना दिया गया है। People from all over the world come to see my gracefully flowing through the rocks। और पूरी दुनिया से लोग, अब पहाड़ों पे से जब ये नदी बहती है, पत्थरों पे से झलझल करती हुई तेजी से दूध की तरह बहती हुई आ रही है, तो इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर, पूरी दुनिया से मेरे इस ग्रेस को देखने के लिए लोग आते हैं। Those who watch my beauty in the light of full moon forget everything। और फुल मून के दिन, फुल मून मतलब पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन वैसे ही नजारा बहुत सुंदर होता है ना, चंद्रमा की रोशनी में जब इस नदी को देखें, है ना, तो जो झिलमिलाते हुए तारे, झिलमिलाती हुई चांदनी जब नदी पर नजर आती है, तो जिसने उस चीज को देख लिया, तो वो बोल रहे हैं कि दुनिया की हर ब्यूटी को आप भूल जाओगे, इतनी सुंदर उस समय वो नजारा होता है। एंड फील एज इफ दे रीच द अबोर्ड ऑफ गॉड। और उस नजारे को देखकर ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल भगवान के पास ही आ गए, बिल्कुल स्वर्ग जैसा नजारा हमें नजर आता है। जस्ट अबव भेराघाट आई मेक अ वंडरफुल वॉटरफॉल। भेराघाट के ऊपर जब मैं पहाड़ पे से गिरती हूँ, एक बहुत सुंदर सा वॉटरफॉल, झरने का रूप मेरा वहां पर रहता है। The falling water splits into the fine droplets in the air and appear like fog everywhere। बहुत ऊंचाई से गिर रही है नदी, तो जब नीचे गिरते गिरते जो पानी है, वो क्या कर रहा है, बारीक बारीक सी बूंदों के रूप में सब जगह पर फैल रहा है ना, पूरे हवा में जो है बिल्कुल बारीक बारीक बूंदों के रूप में पूरा पानी जब फैल जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपन सुबह धुंध देखते हैं ना,
ठंड के दिनों में धुंध नजर आती है, व्हाइट व्हाइट दिखता है, पूरा धुआं धुआं जैसा, सुबह सुबह दूर का कुछ नजर नहीं आता, तो ऐसा लगता है नदी के आसपास भी पूरी धुंध जमा हो गई है। वो व्हाइट ड्रॉपलेट्स जो है वो धुंध के रूप में वहां पर नजर आते हैं। इट्स नोन एज धुंधागढ़ जलप्रपात। हिंदी में जो जलप्रपात बोलते हैं, झरना जो गिरता है उसको जलप्रपात बोलते हैं। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू। अब यहां से आगे बढ़ती है, जबलपुर से आगे बढ़ी, बेराघाट जो जबलपुर है, वो पहुंची नरसिंहगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नेमावर। एट नेमावर इट इज अ हाफ ऑफ माई जर्नी टू द सी। अब जब तक वो नेमावर में पहुंची है, तो नेमावर तक उसकी अभी तक समुद्र में पहुंचने की आधी जर्नी, आधी यात्रा ही हुई है अभी तक। सिथानी घाट एट होशंगाबाद एंड द घाट ऑफ महेश्वर where stands the humble place of देवी अहिल्याबाई। होशंगाबाद में जो घाट है उसका नाम है सिथानी घाट। इसके बाद महेश्वर में जो घाट है वहां पर देवी अहिल्याबाई की नगरी है, वो है ना, देवी अहिल्याबाई जो हमारे इंदौर की जो रानी थी, उनका राजधानी थी महेश्वर। तो महेश्वर पर भी जो महेश्वर का किला है, राजधानी अहिल्याबाई का जो किला है वो यहीं पर है, नर्मदा जी के घाट पर ही बना हुआ है। एट नेवावर, sorry, the humble place of Devi Ahilyabai have their own importance and the scenic beauty। बहुत ही सुंदर सीनरी है वहां पर भी। अहिल्याबाई अपने खुद के वैसे ही प्रशासन के लिए, राजनीति के लिए जानी जाती है, अभी तक उनका नाम रानी के रूप में लिया जाता है। ओमकारेश्वर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑन माई बैक। अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर का नाम आप सभी ने सुना है ना, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर जो एक ज्योतिर्लिंग भी है वहां पर। Beside this, people have built big dams across me। अब लोगों ने क्या करा, नदी को बांधने के लिए, आपको मालूम है डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बांध नदी के ऊपर बनाए गए हैं। द डैम एट पुनासा इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट इज इंदिरा सागर डैम। पुनासा में, खंडवा में एक जगह है पुनासा, वहां पर इंदिरा सागर डैम बनाया गया है। एंड वन इन गुजरात इज द सरदार सरोवर डैम, जो सबसे बड़े डैम, भारत के सबसे बड़े डैम्स में इनका नाम लिया जाता है। सबसे बड़े जो बांध हैं, दो बांध हैं, एक है पुनासा में जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, खंडवा जिले में, जिसका नाम है इंदिरा सागर डैम। दूसरा गुजरात में है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। Thus people will be able to get more water for irrigation। अब बांध क्यों बनाए जाते हैं नदी पर, ताकि नदी के पानी को रोक लिया जाए। एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती है जिसके पीछे नदी के पानी को रोका जाता है, जिसका यूज फिर फर्दर बारिश के टाइम के बाद, गर्मियों में और जब पानी की कमी होती है उस समय पर, जिसका यूज इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। डैम ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया जाता है ना, ऊपर से पानी गिरता है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब पन बिजली बनाई जाती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। I must mention here that a big city like Indore gets its water supply from me। सबसे बड़ा जो शहर है मध्य प्रदेश में भी, बड़ा शहर इंदौर के नाम से जिसे हम जानते हैं, हम खुद इंदौर में रहते हैं, तो इस इंदौर में भी जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, नर्मदा का पानी आता है, नर्मदा नदी से हमारे पास तक पानी पहुंचाया जाता है। दो आई एम क्वाइट फार अप फ्रॉम द सिटी। अब इंदौर से तो बहुत दूर है ना, खंडवा डिस्ट्रिक्ट, महेश्वर, वहां पर है नदी, तो भी पाइप्स के द्वारा इतनी दूर से भी पानी को यहाँ तक पहुंचाया जाता है। क्रॉसिंग धार एंड बड़वानी, इसके बाद आगे बढ़ती है, धार पहुंचती है, देन बड़वानी पहुंचती है। आई एंटर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। मध्य प्रदेश में बड़वानी में, यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा की जर्नी खत्म हुई, मध्य प्रदेश को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गई, महाराष्ट्र में पहुंच गई, महाराष्ट्र के आगे जाएगी गुजरात में। इन गुजरात नंबर ऑफ रिवर्स जॉइन मी। अब गुजरात में क्या होता है, आसपास की बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो सब आकर नर्मदा में मिल जाती हैं एंड टेक ऑन एन इनॉर्मस शेप। अब जब बहुत सारी नदियां एक्स्ट्रा भी आकर जब इसमें मिल रही है, नर्मदा नदी तो वैसे ही बहुत बड़ी नदी है, अब जब और नदियां भी आकर मिल जाएंगी और नदियों का पानी इनमें आकर मिल जाएगा तो बहुत बड़ा रूप हो जाता है गुजरात में इनका। फ्रॉम हियर आई कंटिन्यूड माई जर्नी टू मीट द गल्फ ऑफ खंबात एट विम्बलेश्वर। विम्बलेश्वर में गल्फ ऑफ खंबात मतलब खंबात की खाड़ी की जर्नी अब यहाँ से शुरू हुई है, गुजरात के आगे ही गल्फ ऑफ खंबात। फ्रॉम अमरकंटक टू विमलेश्वर, अमरकंटक से इनका जन्म हुआ, अमरकंटक से चलते 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 विमलेश्वर मतलब आखिर में गल्फ ऑफ खंबात, इतनी दूरी जो इन्होंने तय की है
From Amarkantak to Vimaleshwar, I traveled 1,310 kilometers in all. इतना इन्होंने किलोमीटर तय किया है. Thousands of people, men and women, young and old, है ना, हजारों लोग, आदमी हो, औरत हो, बूढ़े हो, जवान हो, undertake pilgrimage all along my length and around it. जितनी इनकी लंबाई है अमरकंटक से लेकर तो विमलेश्वर तक, है ना, हर जगह पर अलग अलग घाट बने हुए, हर जगह पर अलग अलग जिस स्टेट के लोग होंगे वो यहाँ पर आते हैं, इनमें स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं. ठीक है, पिलग्रिमेज मतलब एक धर्म स्थल इसको बना के रखा हुआ है हर जगह पर. दे कॉल इट द होली परिक्रमा एंड कंसिडर्ड इट एज अ ग्रेट पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस अचीवमेंट ऑफ देयर लाइफ. इसके अलावा एक पवित्र नर्मदा परिक्रमा भी की जाती है. नर्मदा नदी के पूरी इस तरह से गोल परिक्रमा की जाती है. वो परिक्रमा का भी आयोजन किया जाता है. लोग परिक्रमा करके भी अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं और एक रिलीजियस मतलब एक धार्मिक अचीवमेंट इनका होता है. इस तरीके से हमारा ये 8th क्लास का 4th चैप्टर द नर्मदा फिनिश होता है.